आई हैव ए ड्रीम का मतलब हुआ कि मेरे पास एक सपना है या मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम बेसिकली दिस इज ए स्पीच एंड दिस स्पीच हैज डन और दिस स्पीच हैज बीन डन बाय मार्टिन लूथर किंग, या कह सकते हैं कि दिस स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया यह एक भाषण है। मार्टिन लूथर किंग साहब का जन्म 15 जनवरी 1929 को यूएस में हुआ था। दूसरा है, इन्होंने जो स्पीच दिया था, स्पीच डिलीवर्ड ऑन 28 अगस्त 1963 को इन्होंने अपना भाषण दिया था लिल कॉलन मेमोरियल हॉल में। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दिस पर्सन इज ग्रेट लीडर, नोबेल प्राइज विनर एंड एक्टिविस्ट। नोबेल प्राइज के विजेता भी हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं ये, और ये एक शानदार शख्सियत, एक नेता भी है। अब आते हैं आगे इसमें कि इनको क्यों याद किया जाता है। दरअसल मेजर पॉइंट इज अमेरिका हैज 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। जिस वक्त का ये मैटर है उस वक्त क्या था, अमेरिका में 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। फर्स्ट कम्युनिटी बिलोंग्स टू व्हाइट कम्युनिटी एंड सेकेंड कम्युनिटी बिलोंग्स टू ब्लैक कम्युनिटी। एक गोरा समुदाय था और एक काला समुदाय था। व्हाइट कम्युनिटी हैज ईच एंड एवरी फैसिलिटी। जो गोरा समुदाय था उसके पास सारी सुविधाएं थी, सरकारी नौकरी में जाने का अधिकार, बड़े बड़े पदों पे जाने का अधिकार, तमाम तरह के सरकारी सुविधा उनके पास था। लेकिन वही इन अदर हैंड ब्लैक कम्युनिटी हैज नो फैसिलिटी। उसके पास किसी तरह का खास कोई फैसिलिटी नहीं था। ऐसी स्थिति में एक समुदाय की स्थिति बेहतर थी और एक समुदाय का स्थिति खराब था। उसी ब्लैक कम्युनिटी के एक नेता हुए मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को जब ये लगा कि हमारे समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारा समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज को सारे राइट्स नहीं मिल रहे, तो मार्टिन लूथर किंग ने संघर्ष किया। किसके लिए? अपने ब्लैक समुदाय के लिए। और संघर्ष का नतीजा हुआ कि अमेरिका में ब्लैक लोगों को सारे अधिकार मिले, यहां तक कि राष्ट्रपति के रूप में वहां पर बराक ओबामा जो चुने गए थे वह भी ब्लैक समुदाय के थे। इसका मतलब हुआ कि संघर्ष के बल पर कल्याण हो सकता है। बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति हुए, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मार्टिन लूथर किंग का जो तुलना है भारत के डॉक्टर अंबेडकर से किया जाता है। अंबेडकर ने भी अछूत समाज के लिए संघर्ष किया था और मार्टिन लूथर किंग साहब भी ब्लैक समाज के लिए संघर्ष किया। कहने का मतलब है, इन लोगों का मानना है कि समाज, अगर पूरा भारत या पूरा अमेरिका को मान लेंगे पिता के तरह, पूरा देश एक पिता के तरह है, फादर के तरह है, तो उसी देश के अंदर रहने वाला अगर कोई समुदाय विकलांग है, यानी कि उनको सुविधाओं का अभाव है, भूखमरी है, लाचारी है, बेबसी है, तो ऐसे समुदाय को और लाचारी और बेबसी के हाशिए पे नहीं रखा जा सकता है, बल्कि देश स्तर पर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, उनको सुविधाएं देकर ऊपर उठाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से कि अगर किसी पिता को 4 संतान है, उसमें से 3 संतान की स्थिति बेहतर है और चौथा संतान विकलांग है, तो पिता का यह कर्तव्य नहीं है कि विकलांग की तरफ ध्यान नहीं दे। पिता अपने चारों बच्चों को बराबर मानता है, यहाँ तक कि विकलांग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ठीक उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग का मानना है कि ब्लैक समाज जिसकी स्थिति खराब है उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी मांग को मानी भी जाती है, और संघर्ष का नतीजा होता है कि ब्लैक समाज को अमेरिका में सारी सुविधा मिलती है। किसी को कोई दिक्कत